गायत्री विद्या मंदिर की यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ठीक, जैसा कि फिर इसका अगला टॉपिक यानी क्या है, विद्युत विभव। विद्युत विभव के बारे में हम लोग देखेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव एक प्रकार का क्या होता है, चालक कह रहे हैं किसी चालक में, कह रहे हैं विद्युत विभव की अगर एक लाइन लिखना चाहेंगे वन लाइनर में तो क्या लिख सकते हैं, किसी चालक में किसी चालक में आवेश के तल को विद्युत विभव कहते हैं। आवेश के तल को विद्युत विभव कहते हैं। आवेश के तल को विद्युत विभव कहते हैं। ये बात इतना ध्यान देना, ठीक है। आवेश का तल, अब मान लीजिए दो आपके पास, मान लीजिए दो बर्तन है। एक बर्तन छोटा है, इसमें यहां तक पानी भरा है। एक बर्तन थोड़ा बड़ा है, इसमें यहां तक पानी भरा है। अगर हम दोनों बर्तनों को एक साथ ज्वाइंट करते हैं तो इसमें क्या होगा, इधर का पानी इधर जाएगा नहीं, जो जिसका तल निम्न है और जिसका तल क्या है, उच्च है, तो पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर जाएगा कि निम्न तल से उच्च तल की ओर। तो हमेशा पानी क्या होता है, उच्च तल से निम्न तल की ओर जाता है, यानी जिस तरफ तल नीचा है उस तरफ जाता है, किस तरफ से, उस तल की ओर से। और ये तब तक जाता है पानी जब तक कि दोनों के तल क्या हो जाए, बराबर नहीं हो जाते हैं। जब तक कि दोनों के तल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब तक ये पानी क्या होता है, आवागमन बना रहता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऐसे आवेश में भी होता है। जैसे मान लीजिए ये एक उष्मा का चालक है, ये एक उष्मा का चालक है, ये दोनों गोले उष्मा की क्या है, चालक है। तो इससे उष्मा इसमें तब तक जाती रहेगी, ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। इसमें यानी इस तल में मान लीजिए यहाँ तक क्या है, यहाँ तक अगर इसमें मान लीजिए उष्मा भरी है इसमें यहाँ तक, तो इसमें उष्मा तब तक इसमें प्रवाहित होती रहेगी जब तक कि दोनों में उष्मा क्या हो जाए, समान ना हो जाए। जैसे आपका एक हाथ गर्म है, एक हाथ ठंडा है, तो दोनों हाथ एक में चिपकाएंगे तो ये जब गर्म वाला हाथ इस ठंडे वाले हाथ में क्या देगा, ये उष्मा तब तक प्रवाहित करेगा कि जब तक क्या हो जाए, दोनों के ताप आपस में बराबर ना हो जाए, तब तक उष्मा एक से दूसरे में प्रवाहित होती रहती है। ठीक, इस प्रकार से जानेंगे। एक में उष्मा अगर ज्यादा है, एक में उष्मा कम है। वैसे ठीक आवेश में भी होता है, आवेश में भी ठीक उसी प्रकार का होता है। अगर एक में मान लीजिए दो गोले हैं, दो गोले मान लीजिए हैं, एक में आवेश ज्यादा है, ठीक है, एक में आवेश ज्यादा है, दूसरे में क्या है, कम है, तो ज्यादा से क्या होंगे, कम की ओर बढ़ेगा, ठीक है। और ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि दोनों में आवेश क्या हो जाए, समान ना हो जाए। जब तक कि दोनों में आवेश समान नहीं हो जाते हैं तब तक आवेश का ये प्रवाह चलता रहता है, तब तक आवेश का प्रवाह आवागमन चलता रहता है, जब तक कि दोनों में आवेश क्या हो जाते हैं, समान नहीं हो जाते हैं तब तक। ठीक, तो अच्छा, विद्युत विभव कैसी राशि है, बहुत पूछते हैं कि विद्युत विभव कैसी राशि है, परीक्षा में पूछा जाता है। विद्युत विभव कैसी राशि है, तो ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि, विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, ऐसे विद्युत विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को भी से प्रदर्शित करते, विद्युत विभव को भी से प्रदर्शित
करते हैं। ये बात जान लेंगे। अच्छा, आगे कह रहे हैं परिभाषा लिखना होगा, तो ये परिभाषा लिख लेना इसकी, जो हम बताने चल रहे हैं इसकी परिभाषा विद्युत विभव की। या तो इसको लिख लेंगे और या अथवा चाह करके लिख लेंगे, अथवा इसकी ये परिभाषा हो जाएगी विद्युत विभव की। विद्युत विभव की एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि दो चालकों को किसी सुचालक तार से, दो चालकों को, किन्हीं दो चालकों को, दो चालकों को, किन्हीं दो चालकों को, ठीक है, किसी सुचालक तार से जोड़ने पर, किसी सुचालक तार से जोड़ने पर, किसी सुचालक तार से जोड़ने पर क्या होता है, जोड़ने पर विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी जोड़ने पर विभव उच्च से निम्न की ओर जाता है, जब तक कि दोनों में समान न हो जाए। जब तक कि दोनों में समान नहीं हो जाता है तब तक क्या होता है, कहें किन्हीं दो चालकों को किसी सुचालक तार से जोड़ने पर विभव उच्च से निम्न की ओर जाता है, जब तक कि दोनों में, ठीक है, जब तक कि दोनों समान ना हो जाएं, जब तक कि दोनों में लिखना चाहिए यहाँ था, दोनों में आवेश समान ना हो जाए, जब तक कि दोनों में आवेश समान ना हो जाए, जब तक कि दोनों में आवेश समान ना हो जाए तब तक क्या कहता है, आवेश का प्रवाह चलता रहता है। ठीक, पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपको मिलेगी, कई बार आपसे पूछा भी जाता है, इसको मिटा दे रहे हैं। अगली बात आपको बता रहे हैं, इसकी परिभाषा आप वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे, परिभाषा ही लेंगे आप, ठीक है। कह रहे हैं अगली बात, विभव में अगली बात जानेंगे, क्या जानेंगे, पृथ्वी का विभव शून्य होता है, यानी ये क्या है, पृथ्वी है, इसका जो विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। आगे हम बताएंगे इसको, ठीक है, विभव क्यों शून्य होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है, अनंत विस्तार वाली त्रिज्या होती है। ठीक, त्रिज्या इसकी जितनी बड़ी होगी, ठीक है, विभव के मान पर भी फर्क डालती है। ठीक, अच्छा, विभव का मान, ठीक है, विभव का मान जो है कैसे हो सकता है, विभव का मान कैसे हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, मतलब इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मान, विभव का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, विभव का सूत्र क्या होता है, विभव का सूत्र V बराबर क्या होता है, W/Q0, यानी Q0। ठीक है, Q0 इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इसको, ये क्या है, विभव का सूत्र है, V बराबर W/ क्या होता है, Q0। अच्छा, किसी परीक्षण आवेश को, इसको समझना कैसे है
आपके समझने की कोशिश करेंगे, हम आपको बताने चल रहे हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे। एक बार में आप समझ जाएंगे कि विभव क्या होता है, कैसे होता है। विभव की परिभाषा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार विभव की परिभाषा कई प्रकार से आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र में अगर ये पूरा विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु P है, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु क्या है, मान लीजिए P है, और अनंत से, ठीक है, अनंत से, जहन्नम, अनंत से कोई आवेश P बिंदु तक, ठीक है, लाने में जितना कार्य किया जाता है, लाने में जितना कार्य करना, मतलब जितना काम होता है, जितना कार्य किया जाता है, W जितना कार्य किया जाता है, ठीक है, उसकी, ठीक है, उसके और परीक्षण आवेश किसको लाया जाता है, यहाँ Q0 को लाया जाता है, यानी परीक्षण आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को। अनंत से परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, एक बात और कंठस्थ रखेंगे, परीक्षण आवेश हमेशा ये क्या होता है, ठीक है, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है। तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य यानी W/Q0 के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। जिस बिंदु तक उसको लाते हैं, उस बिंदु तक उसका क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। किसी परीक्षण आवेश को इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं, किसी परीक्षण आवेश को अनंत, ठीक है, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को, और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक, उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विभव का मात्रक आपको निकालना, कैसे निकालेंगे, विभव का मात्रक, अगर देखो क्या होता है विभव का मात्रक, यानी V बराबर क्या होता है, W/परीक्षण आवेश Q0, यानी मात्रक निकालना कितना सरल है, एमकेएस पद्धति में। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और परीक्षण आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो जूल बटे क्या हो गया, कूलम, जूल प्रति कूलम, इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलम हो गया, ठीक है। या इसको वोल्ट भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है, भी से प्रयोग करते हैं, या इसको वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, इसकी विमा क्या होती है, विमा भी जान लेंगे, इसकी विमा, विभव की विमा थोड़ी अटपटी है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे, यानी ये क्या है, वर्क यानी कार्य की विमा होती है ml स्क्वायर t की पावर -2 और बटे परीक्षण आवेश Q, ठीक है, की विमा होती है, ठीक है, 80, क्या होती है, 80। अगर 80 ऊपर लेके जाएंगे, A और T को ऊपर लेके जाएंगे तो अगली लाइन में हो जाएगा ml
स्क्वायर टी की पावर -3, ठीक है, और ए की पावर -1। ये है इसकी विमा। विमा इसकी याद रखेंगे, विभव की विमा है। ठीक, इतना आप जानेंगे। अब आगे आपको पढ़ाना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, कोई बिंदु आवेश आपको दिया गया हो और उसके कारण विद्युत विभव आपको ज्ञात करना हो। ठीक है, आप कैसे ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से आप उस विभव को ज्ञात करेंगे, ये उसमें बताना है। ठीक, अब हम आप लोगों को अगले बिंदु से विद्युत विभव किस बिंदु पर होता है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इतना आप पढ़िए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, धन्यवाद।